हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 250 वर्ड्स का रहता है। और ये पैसेज बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। श्रीनिवास रामानुजन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस ऑफ द वर्ल्ड। श्रीनिवास रामानुजन जो कि दुनिया के महान गणितज्ञ थे, तो उन्हीं के बारे में पैसेज है। श्रीनिवास रामानुजन थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ में से एक, मैथमेटिकल गणितीय, जीनियस प्रतिभाओं में, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के महान गणितीय प्रतिभाओं में से एक थे। बॉर्न इन ए पुअर ब्राह्मण फैमिली, और वे गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे। ही गेव नो इंडिकेशन ऑफ हिज हाइडन टैलेंट। ही गेव नो इंडिकेशन, उन्होंने संकेत नहीं दिया, ऑफ हिज हाइडन टैलेंट, उनकी छिपी हुई प्रतिभा का। He was born at Erode in Coimbatore in 1887. He was born, वे जन्मे, at Erode में, in कोयम्बटूर में, in 1887 में, यानी कि वो 1887 में कोयम्बटूर में, इरोड में जन्मे थे। तो 2-3 लाइन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि ये श्रीनिवास रामानुजन के बारे में है। तो इसी तरीके से आपको इसका मेन थॉट मालूम करके और क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद में ध्यान से पैसेज को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। पढ़ते हैं आगे। His father was an accountant to a cloth merchant who had to maintain a large family on a small income. His father was, उनके पिताजी थे, an accountant, एक अकाउंटेंट यानी लेखाकार, to a cloth merchant, कपड़ा व्यापारी के, who had to, जिन्हें करना पड़ता था, maintain यानी भरण पोषण, a large family, बड़े परिवार का, on a small income, छोटी सी आय में, यानी कि उनके पिताजी एक कपड़ा व्यापारी के अकाउंटेंट थे जिनको अपनी छोटी सी इनकम से इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। श्रीनिवास वाज ग्रांटेड हाफ एक्सेप्शन ऑफ फीस। श्रीनिवास वाज ग्रांटेड, श्रीनिवास को दी गई थी, हाफ एक्सेप्शन यानी आधी छूट, ऑफ फीस में, यानी कि श्रीनिवास को फीस में आधी छूट दी गई थी। व्हेन ही स्टूड फर्स्ट इन द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन इन द हॉल ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट। वैन, जब, ही स्टूड फर्स्ट, वह फर्स्ट डिवीज़न आया था, इन द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन, प्राथमिक उप परीक्षा में, इन द हॉल ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट, पूरे तंजौर जिले में, यानी कि पूरे तंजौर जिले में प्राथमिक उप परीक्षा में फर्स्ट आने पर उन्हें फीस में आधी छूट दी गई थी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड रामानुजन वाज ऑफ ए क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही, रामानुजन था, ऑफ ए क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट, शांत और स्वप्निल स्वभाव का था, टेम्परामेंट यानी स्वभाव। ही हैड आंसर्ड टू ऑल सम्स दैट पजल्ड हिज क्लासमेट्स एंड सीनियर्स। ही हैड आंसर्ड ऑल सम्स, उनके पास सभी सवालों के जवाब थे, दैट पजल्ड हिज क्लासमेट एंड सीनियर्स, जो उनके कक्षा सहपाठियों को और उनके जो सीनियर्स थे, वरिष्ठ थे, उनको हैरानी में डाल देते थे। फिगर्स डिड नॉट वरी हिम, आंकड़ों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, यानी आंकड़े उन्हें चिंता में नहीं डालते थे। नो कैलकुलेशन वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और कोई भी गणना उनके लिए मुश्किल नहीं थी। नो कैलकुलेशन, कोई भी गणना, वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उनके लिए मुश्किल नहीं थी। थिंग्स विच वर ऑल डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट्स वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम। थिंग्स विच आर ऑल डार्क एंड मडल्ड, चीज़ें जो अस्पष्ट और उलझी हुई थी, टू हिज क्लासमेट्स, उनके कक्षा साथियों के लिए, वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम, उनके लिए प्रकाश की तरह स्पष्ट थी, यानी कि जो चीज़ें उनके कक्षा साथियों के लिए उलझी और अस्पष्ट थी, वो उनके लिए प्रकाश की तरह, उजाले की तरह स्पष्ट थी। ही ऑलवेज हेल्प्ड देम विद जेन्युरिसिटी विच ऑल थ्रू हिज कैरियर वाज द मोस्ट लवेबल फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर। ही ऑलवेज हेल्प्ड, वो हमेशा मदद करते थे, देम, उनकी, विद जेन्युरिसिटी, उदारता से, विच ऑल थ्रू हिज करियर, जो कि पूरे करियर में, वाज द मोस्ट लवेबल फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर, उनके चरित्र की विशेषता थी, एक प्रमुख विशेषता थी, यानी कि वो उदारता से अपने मित्रों की मदद करते थे, जो कि पूरे करियर में उनकी चरित्र की प्रमुख विशेषता थी। वैन ही वाज इन सेकेंड क्लास हिज क्यूरियोसिटी अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द हाइएस्ट ट्रूथ इन मैथमेटिक्स वाज राउज्ड। वैन ही वाज इन सेकेंड क्लास, जब वह दूसरी कक्षा में थे, हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा, अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द हाइएस्ट ट्रूथ, विषय के सर्वोच्च सत्य पर, इन मैथमेटिक्स, गणित में, वाज राउज्ड, जगी, यानी कि जब वह दूसरी कक्षा में थे तो गणित में सर्वोच्च सत्य के विषय पर उनकी जिज्ञासा जागृत हुई।
Later on, when he moved into the third standard, he asked for problems of mathematics of higher nature. Later on, बाद में, when he moved into the third standard, जब वह तीसरी कक्षा में गए, he asked for problems of mathematics of higher nature. उन्होंने गणित की उच्च प्रकृति के प्रश्न पूछे, यानी कि समस्या पूछी. While in fourth standard, he could solve the most difficult problems of trigonometry. While in fourth standard, जब वह चौथी क्लास में थे, he could solve the most difficult problems of trigonometry. त्रिकोणमिति के वो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी सॉल्व कर सकते थे. He obtained Euler's theorems and proved them. उन्होंने यूलर के प्रमेय प्राप्त किए और उनको सिद्ध किया. थ्योरम्स यानी प्रमेय और प्रूव्ड यानी सिद्ध किया. He followed Cair's synopsis of pure mathematics. He followed उन्होंने अनुसरण किया कैर्स के सिनोपसिस सारांश ऑफ प्योर मैथमेटिक्स शुद्ध गणित के, यानी कि उन्होंने कैर के शुद्ध गणित के सारांश का अनुसरण किया. He solved all the problems without any other book to aid him. He solved उन्होंने हल किया all the problems सभी समस्याओं का without any other book बिना किसी बुक के to aid him सहायता प्राप्त की, यानी कि उन्होंने बिना किसी बुक की सहायता के गणित की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. To him each solution was a triumph which encouraged him to a fresh endeavor. To him each solution उसके लिए प्रत्येक समाधान was a triumph एक जीत थी, which encouraged जो प्रोत्साहित करती थी him उसको to a fresh endeavor एक नए प्रयास के लिए, यानी कि उनके लिए प्रत्येक समाधान एक जीत थी जो उनको नए प्रयास के लिए प्रोत्साहित करती थी. रामानुजन वन सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजुअली अवॉर्डेड फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स. रामानुजन ने जीती सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजुअली अवॉर्डेड प्राय दी जाती है फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स, यानी कि रामानुजन ने सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप जीती जो कि प्राय अंग्रेजी के साथ साथ गणित में दक्षता के लिए दी जाती है. बट द पैशन फॉर मैथमेटिक्स गेन्ड ऑन हिम. He neglected all other subjects so much that he failed to gain promotion to higher class. But the passion for mathematics gained on him. लेकिन मैथमेटिक्स के प्रति उनका जुनून इतना बढ़ गया था. He neglected all other subjects. उन्होंने अन्य सभी विषयों को नज़रअंदाज कर दिया था. So much इतना अधिक that he failed कि वह फेल हो गए थे to gain promotion of higher class. उच्च कक्षा में पदोन्नति पाने में. Thereby losing हिज स्कॉलरशिप और इस कारण से उनकी छात्रवृत्ति चली गई. यानी गणित के प्रति रामानुजन का जुनून इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अन्य सभी विषयों को नज़रअंदाज कर दिया और इस कारण वो उच्च कक्षा में पदोन्नति पाने में असफल रहे और इस कारण से उनकी स्कॉलरशिप चली गई. मैसेज कंप्लीट होता है. देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन वाज रामानुजन ग्रांटेड हाफ एक्सेप्शन ऑफ फीस. व्हेन कब, वाज रामानुजन ग्रांटेड रामानुजन को दी गई थी हाफ एक्सेप्शन ऑफ फीस में आधी छूट, यानी कि रामानुजन को फीस में आधी छूट कब दी गई थी. तो पैसेज में इसका आंसर है श्रीनिवास वाज ग्रांटेड हाफ एक्सेप्शन ऑफ फीस व्हेन ही स्टूड फर्स्ट इन द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन इन द होल ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट. जब वो पूरे तंजौर डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आए थे तब उनको फीस में आधी छूट दी गई थी. तो इसका आंसर फर्स्ट का यहाँ से यहाँ तक है. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द टेम्परामेंट ऑफ रामानुजन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. व्हाट वाज क्या था या कैसा था द टेम्परामेंट स्वभाव ऑफ रामानुजन का फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बचपन से, यानी कि बचपन से ही उनका स्वभाव कैसा था. तो आंसर इसका पैसेज में फ्रॉम हिज चाइल्डहुड रामानुजन वाज वन ऑफ द क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परामेंट, यानी कि वो बचपन से ही शांत और स्वपिनल स्वभाव के थे. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज हिज मोस्ट लवेबल क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर. उनके चरित्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी. तो आंसर इसका पैसेज में He always helped them with generosity which all through his career was the most lovable feature of his character. He always helped them with generosity. वह उनकी उदारता से मदद करता था, यानी कि उनके मित्रों की और उनके वरिष्ठ उनके सीनियर्स की. which all through his career was the most lovable feature of his character. और ये पूरे करियर में उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता थी. क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर वाज रामानुजन बॉर्न. रामानुजन कहाँ जन्मे थे. तो आंसर इसका पैसेज में He was born at Erode in Coimbatore in 1887. वो कोयम्बटूर के इरोड में 1887 में जन्मे थे. क्वेश्चन नंबर 5 है थिंग्स विच वर ऑल डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट्स वर एज क्लियर डिलाइट टू हिम. हाउ. थिंग्स विच वर ऑल डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट्स. उनके सहपाठियों के लिए जो चीज़ें अस्पष्ट और उलझी हुई थी
वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम, उनके लिए प्रकाश की तरह स्पष्ट थी। कैसे है? तो आंसर इसका पैसेज में, फिगर डिड नॉट वरी हिम, नो कैलकुलेशन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। तो फिफ्थ का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। 6 है, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड, रामानुजन ने तीसरी कक्षा में अपनी प्रतिभा किस तरीके से दिखाई थी। तो आंसर है इसका, ही मूव्ड इनटू द थर्ड स्टैंडर्ड, ही आस्क्ड फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हायर नेचर। जब वो तीसरी कक्षा में थे तो उन्होंने गणित के उच्च प्रकृति के प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। 7 है, हाउ कैन यू से दैट रामानुजन बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं, दैट रामानुजन बिलोंग्ड टू पुअर फैमिली, रामानुजन गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, यानी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो आंसर है इसका पैसेज में, हिज फादर वाज एन अकाउंटेंट टू ए क्लॉथ मर्चेंट हु हैड टू ए मेंटेन ए लार्ज फैमिली ऑन ए स्मॉल इनकम, उनके पिताजी कपड़े व्यापारी के अकाउंटेंट थे और कम आय में ही वो अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू डिस्करेस्ड, और फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज, पैसेज में से वह शब्द ढूंढिए विच इज अपोजिट, जो विपरीत है डिस्करेस्ड, डिस्करेस्ड का, और डिस्करेस्ड यानी हतोत्साहित करना और इनकरेस्ड यानी प्रोत्साहित करना। तो पैसेज में इसका आंसर देख लेते हैं। तो पैसेज में इसका आंसर है इनकरेस्ड यानी प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्ड, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज, पैसेज से वह शब्द ढूंढिए विच मीन्स जिसका मतलब है हार्ड, और यहाँ पे सिमिलर वर्ड बताना है, हार्ड यानी मुश्किल और डिफ़िकल्ट यानी भी मुश्किल, जो कि पैसेज में हम देख लेते हैं। और ये रहा डिफ़िकल्ट, हार्ड यानी मुश्किल और डिफ़िकल्ट यानी भी मुश्किल। और इसी के साथ ये पैसेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।